दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आईसीटी टर्मोलॉजी जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए वीडियो हम बना रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, हम मॉर्फिंग से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो हमारी मॉर्फिंग पे जो हमारा एप्लीकेशन थी वो क्रैश हो गई थी, उसकी वजह से मॉर्फिंग पे हम रुक गए थे। मॉर्फिंग से हम शुरू करते हैं। मॉर्फिंग बेसिकली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इनटू अनदर इमेज। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इनटू अनदर इमेज को हम मॉर्फिंग कहते हैं। मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स क्या है? ए फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स दैट हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वियर ए मोबाइल सर्विस डिवाइस सच एज सेल फोन। तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए हम ये जो पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, हम क्या है मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, उसको ही हम एम कॉमर्स कहेंगे या मोबाइल कॉमर्स कहेंगे। मोजिला क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, सक्सेसर टू नेटस्केप कम्युनिकेटर। तो ये जो है एक वेब ब्राउज़र है। मल्टीटास्किंग क्या है? एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। तो पता ही है सभी को। निबल, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल और 8 बिट्स मिलके क्या है, एक बाइट बनाती है। नेटवर्क क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। दे आर 3 टाइप्स, लैन, मैन और वैन। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर जो है उसके सिस्टम को क्या कहेंगे? हम नेटवर्क कहेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउज इट टू टॉक टू अदर कंप्यूटर्स विया ए नेटवर्क प्रोटोकॉल लाइक आईसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और आईपी क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इसके थ्रू, टीसीपी और आईपी के थ्रू क्या है, अदर कंप्यूटर से एक कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर से क्या करने में मदद करते हैं, इंटरफेस करने में मदद करते हैं, एनआईसी जो है। और ऑफलाइन क्या होता है? ऑफलाइन मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या है, कंप्यूटर इज़ टेम्परेली और परमानेंटली अनेबल टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर। तो मान लीजिए जैसे आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया है, तो आपका कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में आपको ऑफलाइन माना जाएगा आपके कंप्यूटर को। ऑनलाइन क्या है? वैसी स्टेज जिसमें क्या है, रेडी होता है कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर से, तो वो ऑनलाइन है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अंडरलाइंग सोर्स कोड अवेलेबल टू ऑल यूजर्स एट नो चार्ज। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सभी के लिए क्या है, ओपन होता है। उसका जो अंडरलाइंग सोर्स कोड होता है वो सभी के लिए अवेलेबल होता है और उसमें क्या है, चेंजेस भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द इंटरनल फंक्शंस एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनल फंक्शंस को क्या करता है, मैनेज करता है और जो कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में पाल्म टॉप कंप्यूटर। पाल्म टॉप कंप्यूटर क्या होता है? पोर्टेबल कंप्यूटर स्मॉलर देन नोटबुक और लैपटॉप दैट फिट्स ऑन द पाल्म। तो यह है एक तरीके से जैसे मोबाइल को भी हम पाल्म टॉप कंप्यूटर कह सकते हैं, छोटा कंप्यूटर जो कि पाम पे आ जाए, आपकी हथेली पे आ जाए। पासवर्ड क्या है? एक सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन कोड है यूज़र का, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए प्रिवेंट करता है। पायरेसी क्या होता है? पायरेसी बेसिकली इलीगल कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और अदर क्रिएटिव वर्क्स। तो मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि कोई मूवी बनी और उसकी जो है सीडीज़ बिकने लगी मार्केट में विदाउट उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसके जो मेकर्स हैं, उसके डायरेक्टर हैं और उनके परमिशन के बिना जो भी ट्रेड होगा वो इलीगल कॉपिंग को पायरेसी कहेंगे हम। पेरिफेरल्स क्या होता है? कनेक्टेबल डिवाइस दैट हैज़ एन ऑक्सिलरी फंक्शन आउटसाइड द परमानेंट सिस्टम। देखिए, तो जो एक परमानेंट सिस्टम है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है हमारा, इसके साथ में अगर मान लो हमने क्या जोड़ दिया, प्लॉटर जोड़ दिया, प्रिंटर जोड़ दिया, ग्राफिक डिस्प्ले जोड़ दी, कुछ जो एक्स्ट्रा आउटसाइड वाली चीज़ें होंगी वो पेरिफेरल्स कहलाएंगी और ये इसके और फंक्शंस को करने में मदद करेंगी। इसके बाद है फिशिंग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइप ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड दैट ट्राइज टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिलीविंग देयर पासवर्ड एंड अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। एक तरीके से फ्रॉड है फिशिंग, और इसमें क्या है, जो
पासवर्ड्स हैं या मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है जिससे कि मनी निकाल सकते हैं, उस तरीके की चीज़ों को जो है ट्राई किया जाता है, ऐसी ट्रिक करने की जाती हैं कि जिससे कि कोई भी पर्सन फंस जाए और अपना पासवर्ड या अपना जो है अदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको क्या कर दे, उसको जो है रिवील कर दे। पिक्सल, तो पिक्सल बेसिकली क्या है, पिक्सल है आपका स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट ऑफ डिजिटल इमेज। तो ये जो डिजिटल इमेज हमारी स्क्रीन पे आती है उसके ये एक एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट है। स्मॉलर द पिक्सल द हायर द रिजोल्यूशन, जितना जो है छोटा पिक्सल होगा उतना ही हायर रिजोल्यूशन होगा, जितना छोटा पिक्सल होगा उतना ही हायर रिजोल्यूशन होगा। इसके बाद में आता है पोर्ट। पोर्ट क्या है, एक इलेक्ट्रिकली कनेक्शन ऑन द कंप्यूटर, जिसमें क्या है, इन विच ए केबल कैन बी प्लग्ड सो दैट द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर प्रिंटर्स एंड मॉडेम्स। तो पोर्ट आपको पता ही है, जिसमें क्या है हम माउस का भी जो है पोर्ट लगा सकते हैं, प्रिंटर का पोर्ट भी, प्रिंटर के जो है केबल भी लगा सकते हैं और मॉडेम का केबल भी लगा सकते हैं। एक ऐसा जो है फिजिकल इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है हमारे पीसी पे, उसको पोर्ट कहेंगे। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कोऑर्डिनेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। तो नेटवर्क में जो है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, उसके लिए जो रूल्स सेट किए गए हैं दैट आर प्रोटोकॉल। क्वेरी, क्वेरी क्या है, अल्टरनेट पाइप फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैसेज रेदर देन बाइट। तो ये क्या है, एक ऑल्टरनेट पाइप फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग पाइप फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, डेटा जो है मैसेज की फॉर्म में स्टोर होता है, ना कि बाइट्स की फॉर्म में, ये क्वेरी होती है। क्वेरी कीपैड आपको पता ही होगा, क्वेरी कीपैड स्टैंडर्ड कीवर्ड विद द कैरेक्टर क्वेरी ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर्स ऑफ द कीबोर्ड। तो ये है क्वेरी। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, टाइम ए कंप्यूटर टेक्स टू एग्जीक्यूट ए कमांड। किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम जो है कंप्यूटर लेता है दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम। हमने शुरू में पढ़ा था एक्सिस टाइम। एक्सिस टाइम क्या था, एक्सिस टाइम था कि जो हमने मान लीजिए इनपुट दिया है उसको जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, उसके रिगार्ड में आउटपुट लेके आ रहा है, उसको हम एक्सिस टाइम कहते थे। रिट्रीव क्या होता है रिट्रीव क्या होता है, रिट्रीव होता है टू कॉल अपॉन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी और स्टोरेज सो दैट इट कैन बी प्रोसेस इन सम वे। तो इस रिट्रीव का मतलब है किसी जो हमारी मेमोरीज होती हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, वहाँ से किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही रिट्रीव कहलाएगा। रिकॉर्ड क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये क्या है, रिकॉर्ड है कलेक्शन ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्शन करना, उसका रिकॉर्ड कहलाएगा। रो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल्स। कॉलम क्या था हमारा, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल्स था इन ए टेबल और ए स्प्रेडशीट। रिजोल्यूशन, मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ शार्पनेस ऑफ ए डिस्प्लेड इमेज। तो ये क्या है, एक मेजरमेंट है, एक मापन का तरीका है कि जो भी इमेज डिस्प्लेड है उसकी डिग्री ऑफ शार्पनेस क्या है, डिग्री ऑफ शार्पनेस क्या है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका है नंबर ऑफ पिक्सल्स पर स्क्वायर इंच। किसी जो पर स्क्वायर इंच में जो भी पिक्सल्स, जितने पिक्सल्स पाए जाएंगे वो क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा उस इमेज का। और आपने अभी हमने देखा था कि क्या था कि जितना छोटा पिक्सल होगा उतना ही उसका रिजोल्यूशन जो है बड़ा होगा। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है टेम्प्रेरी स्टोरेज यूनिट फॉर क्विक। ये टेम्प्रेरी होती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, रजिस्टर टेम्प्रेरी होती है फॉर क्विक डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग। तो देखिए ये बहुत ही क्विक होती है, बहुत फास्ट जो है रिएक्शन टाइम होता है इसका, रजिस्टर का। और ये टेम्प्रेरी स्टोरेज यूनिट है जिससे कि क्विक और डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी हमें मिल जाए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा में। सेव एज क्या है, गिव ए फाइल ए नेम और स्टोर द फाइल इन ए सर्टेन प्लेस। तो किसी फाइल को जो है नाम दे के उसको कहीं पे स्टोर करना, सेव एज ऑप्शन में आएगा। सेव क्या है, किसी भी फाइल को क्या कर देना, क्रिएट ए फाइल ऑन ए डिस्क हैज़ इन्फॉर्मेशन यू पुट इन द डॉक्यूमेंट। तो इसमें सेव एज में और सेव में क्या अंतर होता है, सेव में क्या है बेसिकली किसी भी आपने फाइल को क्या किया, सेव कर दिया, उसको एक नाम दे दिया, लेकिन अगर उसी फाइल को फिर से जो है और किसी नाम से सेव करना है तो उसको सेव एज किया जाएगा। स्क्रॉल बार अलाउज यू टू मूव अराउंड थ्रू द डॉक्यूमेंट। स्क्रॉल बार जो है मूव कर, इससे क्या है, इससे आप मूव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अराउंड। शट डाउन ऑफ अ कंप्यूटर
आपको पता ही है, क्विट ऑल द एप्लीकेशंस एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर, ये शट डाउन हो गया आपका। इसके बाद में स्पैम, अनवांटेड रिपीटियस जो मैसेजेस होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, स्पैम्स होता है। सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल जो है वो सब स्पैम्स की कैटेगरी में आएगा आपका। मान लीजिए बल्क ईमेलिंग हो रही है, आपको किसी भी नाम से जो है बार बार एक ही तरीके के मैसेज आ रहे हैं आपके ईमेल में, दैट इज स्पैम। स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस कॉपी ए प्रिंटेड पेज इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, दस डूइंग अवे विद द नीड ऑफ टाइप ऑफ कॉपी। तो स्कैनर आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ उसमें हम पेज डालते हैं वो वहाँ से कॉपी करके उस पेज को कंप्यूटर मेमोरी में डाल देते हैं, दैट इज स्कैनर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम दैट चेंजेस द स्क्रीन डिस्प्ले, जब यूज़र जो है कंप्यूटर से दूर होता है तो वो प्रोग्राम जो है इसको देता है। सर्वर मैनेजेज ए शेयर्ड रिसोर्स एंड प्रोवाइड ए सेट ऑफ शेयर्ड यूज़र सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो देखिए सर्वर क्या होता है, एक ऐसा बड़ा कंप्यूटर जो कि क्या कर सकता है, वो जो कि शेयर करता है यूज़र्स को सर्विसेज और रिसोर्सेज। मान लीजिए ये सर्वर है तो ये क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है डेटा प्रोवाइड करेगा। किसी को क्या है, किसी को मान लीजिए किसी एग्ज़ाम के बारे में देखना है वो भी प्रोवाइड करेगा, किसी को मान लीजिए कहीं घूमने का देखना है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, मैनेज करेगा रिसोर्सेज को और यूज़र्स को जो है यूज़र्स को क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। सर्च इंजन, बेसिकली सर्च इंजन आपको पता ही है क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सर्च गैदर्स एंड आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो हम क्या है, जैसे कि कोई भी कीवर्ड डालते हैं सर्च इंजन में, गूगल भी एक सर्च इंजन है, डक जो है ये भी एक सर्च इंजन है, तो आ सकता है डक जो है इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, ये भी एक सर्च इंजन है। हम कोई टाइटल या कोई कीवर्ड या कोई इंडेक्स डालते हैं सर्च बार में, तो वो उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें गैदर करके ला देता है, दैट इज़ सर्च इंजन। स्पैम जो है ये बता ही दिया, स्पैम ऊपर आ चुका है। सॉफ्ट कॉपी हो गया, इन्फॉर्मेशन शोन ऑन डिस्प्ले, दैट इज़ सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो कि प्रिंट की फॉर्म में होती है। शॉर्ट का मतलब पता है कि अरेंज, जो भी फील्ड है, रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, उनको प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस में जो है अरेंज करना, दैट इज़ शॉर्ट। सर्फिंग द नेट, ये बेसिकली क्या है, ब्राउजिंग थ्रू वेरियस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट इन सर्च ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, दैट इज़ सर्फिंग। तो सर्फिंग जो है मोस्टली सभी लोग करते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड चीज़ों के लिए जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो है उसको ब्राउज करते रहते हैं। थ्रैश क्या होता है, प्लेस वेयर यू पुट फाइल्स एंड फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट और गेट रिड ऑफ। तो ऐसे एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा फोल्डर, ये एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप जो अनवांटेड आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको डाल देते हैं, दैट इज़ थ्रैश। टोपोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग फिजिकल कनेक्शन सच एज वायरिंग स्कीम एंड लॉजिकल। देखिए तो क्या होता है, जैसे सर्वर है, सर्वर से यहाँ पे राउटर हमने लगा दिया और इसके बाद में जो है हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है इसमें, तो ये जो इस तरीके की टोपोलॉजी है, यहाँ पे हमने मान लीजिए रिपीटर लगा दिया, तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी कराएगा, जिससे कि क्या है, किसी भी कनेक्शन के लिए, किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए ये टोपोग्राफी बड़ी ज़रूरी है। ट्रैक, ए रिंग ऑन ए डिस्क वेयर डेटा कैन बी रिटन। डिस्क पे कोई जो रिंग होती है उसको ट्रैक, डिस्क पे जो रिंग होती है उसमें डेटा लिखा जाता है उसको ट्रैक कहेंगे। मान लीजिए हमारी डिस्क है और यहाँ पे क्या है, इस डिस्क पे तो ट्रैक क्या होता है, ट्रैक बेसिकली क्या है, मान लीजिए डिस्क है, इस पे जिस पोर्शन पे जो है हम डेटा लिख सकते हैं वो रिंग वो रिंग जो है ट्रैक कहलाएगी। उस ट्रैक पे ही हम जो है डेटा को जो है लिख सकते हैं, तो इतनी रिंग जो है वो ट्रैक कहलाएगी। टेलनेट क्या है, प्रोटोकॉल फॉर रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू एक्ट एज ए रिमोट टर्मिनल ऑन अनदर मशीन एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। तो बेसिकली टेलनेट का मतलब है एक ऐसा प्रोटोकॉल फॉर रिमोट कंप्यूटिंग ऑन द इंटरनेट दैट अलाउज ए कंप्यूटर, जो कि एक कंप्यूटर को क्या करता है, अलाउ करता है टू एक्ट एज ए रिमोट टर्मिनल ऑन अनदर मशीन एनीवेयर ऑन द इंटरनेट।
तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो किसी एक मशीन को दूसरी मशीन के लिए कहीं भी पूरे वर्ल्ड में क्या कर दे, एक रिमोट कंप्यूटर की तरह काम करवाए, दैट इज़ टेलनेट। टच पैड क्या है? टच पैड है द डिवाइस ऑन ए लैपटॉप कंप्यूटर दैट टेक्स द प्लेस ऑफ माउस। तो आपने टच पैड देखा ही है, जो लैपटॉप में टच पैड जो होता है, जो माउस की तरह काम करता है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि परमिट करती है यूज़र टू परफॉर्म करे फंक्शंस को टचिंग द स्क्रीन ऑन एप्रोप्रिएट स्पॉट। तो देखिए, जो जैसे मैं भी अभी अपनी स्क्रीन को टच कर रहा हूँ, ये जो है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी हम इसको कहेंगे। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस जो होता है अनइंटरप्टेड। मान लीजिए लाइट चली गई है और आपका कंप्यूटर जो है बिना लाइट के बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यूपीएस लगाया हुआ है तो क्या है, आपकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चलती रहेगी। एक ऐसी बैटरी जो पावर अप बैक सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू ए कंप्यूटर ड्यूरिंग द पावर आउटरेज सो दैट द यूज़र कैन सेव फाइल्स बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर। तो पता ही है सभी को यूपीएस का काम क्या होता है। आप अपनी फ़ाइल को जो है सेव कर सकते हो। लाइट चली गई और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से आपकी फ़ाइल जो है आपने वर्क किया था वो काम बेकार हो सकता है, उसको बचाने के लिए शट डाउन होने से पहले ही आप उसको सेव कर सकते हैं। यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, यूएसबी जो होता है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, ये क्या है, एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर एज नीडेड। तो यूएसबी आपने देखा होगा, यूएसबी पोर्ट एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया है जिससे क्या है, मल्टीपल पेरिफेरल्स जो है लगाया जा सकते। मल्टीपल पेरिफेरल्स मतलब जैसे प्रिंटर का जो है, प्रिंटर का केबल भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे माउस का केबल भी आप जोड़ सकते हैं, कीबोर्ड का केबल जोड़ सकते हैं। तो इसको क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया इसका, जिससे कि मल्टीपल थिंग जो है एक साथ जुड़ जाएं। अपलोड का मतलब आपको पता ही है, ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए क्लाइंट टू ए होस्ट कंप्यूटर। तो जब किसी एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है या आपका पर्सनल कंप्यूटर है या फ़ोन है आपका, उससे जो है आप अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, जैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो होस्ट, ये अपलोडिंग कहलाएगी। होस्ट कंप्यूटर पे जो है हम अपलोड कर रहे हैं इसको, दैट इज़ अपलोडिंग। वेब क्या है? वेब है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज़ स्पेशली फॉर ए सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं दैट इज़ यूज टू अलाउ वायरलेस सिस्टम टू एक्सेस द इंटरनेट एंड अदर यूटिलिटीज़। तो बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो कि डेटा जो इंटरनेट को है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे जो है अलाउ करता है। तो एक ऐसा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो इंटरनेट को डिफरेंट वायरलेस डिवाइसेस पे जो है अलाउ करता है। मान लीजिए मान लीजिए आपका फ़ोन है, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप उसको यूज़ कर पा रहे हो अपने फ़ोन पे, तो वो वेब की वजह से ही कर पा रहे हो, वेब प्रोटोकॉल की वजह से ही कर पा रहे हो, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की वजह से ही उसको यूज़ कर पा रहे हो। इसके बाद है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट परमिट्स ए यूज़र विद ए क्लिक ऑफ माउस टू लोकेट, डिस्प्ले एंड डाउनलोड टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं वेब ब्राउज़र में। और इसमें के एग्जांपल्स क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब जो है इसके एग्जांपल हैं। तो लास्ट ईयर जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था वेब ब्राउज़र से। वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट हमने पहले देख लिया है कि एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड पेज जो हैं क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उसको वर्ल्ड वाइड वेब पे जो है पोस्ट कर दिया जाता है, तो वो वेबसाइट हो जाती है। www किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने जो है उसका इन्वेंशन किया था। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फेडरलिटी होती है इसकी फुल फॉर्म। वाईफाई की फुल फॉर्म आ सकती है वायरलेस फेडरलिटी, ए प्रोसेस दैट परमिट्स हाई स्पीड वायरलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे क्या है, वायरलेसली मतलब बिना किसी तार के जो है उसको क्या किया जाता है, हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो ये सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग में आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस कहेंगे इसको हम। इसके बाद है वर्क स्टेशन का एक डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट रन्स एप्लीकेशन एंड सर्वर्स एज एन एक्सेस पॉइंट इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो है कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है
वो एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो यूज़ होता है उसको वर्क स्टेशन कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क में। ज़ॉम्बी, एक कंप्यूटर दैट हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय क्रैकर विदाउट द ओनर्स नॉलेज, तो जो भी ओनर है उसकी नॉलेज के बिना जो है क्रैकर ने हाईजैक कर लिया उसको, और ये परफॉर्म मालिशियस टास्क ऑन इंटरनेट, इसको ज़ॉम्बी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर को ज़ॉम्बी कहेंगे हम, उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे हम, ज़ॉम्बी कहेंगे। जो हैक किया गया है उसको हम ज़ॉम्बी कहेंगे। तो दोस्तों ये जो है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में जो है 1 से 2, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इस वीडियो से बनेंगे। तो इसको आप अच्छे से 1-2 बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और तैयारी जो है इसी तरीके से करिए। धन्यवाद।